जय गुरु जी। संगत जी, डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारे साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान करना हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि महाराज जी की महिमा अपरंपार है और संगत जी हमारे जीवा में इतनी समर्थ नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम रब की वड्याइयों का गुणगान कर सकें या उनकी महिमा को गा सकें। लेकिन गुरु महाराज जी जब चोले में थे तो उन्होंने स्वयं ही फरमाया है कि सत्संग करना और सत्संग सुनना दोनों ही उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग करने वाले का भी गुरु जी कल्याण करते हैं। तो संगत जी, मैं जितने भी गुरु जी का ये जो परिवार है, मेहरा गुरु जी दियाँ, सभी गुरु परिवार का हृदय से स्वागत करती हूँ। गुरु महाराज जी ने बहुत ही प्यारा परिवार हमको दिया है और एक एक मोती चुनकर उन्होंने ये माला बनाई है और सभी सदस्य इसमें बड़े हृदय से अपना सहयोग दे रहे हैं। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ संगत जी, एक दो बार पहले भी मैंने ये पोस्ट डाली है कि हर संगत इस ग्रुप का जो है वो सदस्य है और वो कोशिश करें कि वो अपनी पोस्ट इसमें शेयर करें और अपने सत्संग भी इसमें शेयर करें, क्योंकि ये गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं कि जो उन्होंने आप पर कृपा करी है, आप पर मेहर करी है, आप उसको और लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो कई लोग ऐसे उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं और उनका भी भला होता है। तो संगत जी, ज्यादा से ज्यादा आप इस ग्रुप में अपने सत्संग शेयर कीजिए, अपनी पोस्ट डालिए। और आज मैं इसलिए यहाँ पे ये लाइव सत्संग शेयर करने आई हूँ क्योंकि ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं खुद ही इतना अपने आप को गिल्टी फील कर रही हूँ, क्योंकि जब हम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अरदास करते हैं तब तो हम बहुत जल्दी अरदास करते हैं, लेकिन शुक्राना करने में थोड़ा मैं अपना सत्संग बता रही हूँ कि मैं थोड़ी ढीली पड़ गई हूँ। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी से तहे दिल से माफी मांगती हूँ, क्योंकि जब हम अरदास करते हैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में तो हमें शुक्राना भी उसी समय करना चाहिए। अगर वो हमारी बात कबूल हो जाती है और पूरी हो जाती है तो हमें जरूर शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो जैसा कि संगत जी, लास्ट मंथ की बात है, मैंने ये पोस्ट डाली थी कि हमारा एक गुरु परिवार है, तो वो अंकल बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन खराब हो गई थी और वो 1 मंथ तक आईसीयू में वेंटिलेटर पे थे। तो हम सब लोगों ने गुरु महाराज जी से अरदास करी थी कि गुरु महाराज, वो एक यज्ञ के समान होता है और जब दिल से अरदास करते हैं तो गुरु महाराज जी जरूर सुनते हैं। और वो भी बहुत ब्लेस्ड फैमिली है। 24/7 उनके घर में गुरु महाराज जी की गद्दी लगी हुई है और बहुत सेवा भाव में जुड़े हुए हैं। वो अंकल भी, आंटी भी बहुत ही स्वीट, उनकी 2 बेटियां हैं। तो सारी संगत ने उनके लिए अरदास करी है और गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि 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 नमन है, शुक्राना है कि वो अंकल ठीक ठाक होके अपने घर में आ गए हैं। तो ये शुक्राना सत्संग था, तो मैंने कहा ये मैं ज़रूर पूरी संगत के साथ शेयर करूंगी। और अगर मौका दिया गुरु महाराज जी ने तो वो अंकल स्वयं खुद, अभी तो काफ़ी वीक हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके साथ कंडीशन उनकी ठीक नहीं थी और डॉक्टर्स भी इवन होपलेस हो गए थे। तो ये कहते हैं ना, जहाँ डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है, जहाँ हमारी साइंस फेल हो जाती है, डॉक्टर भी हार मान जाते हैं, वहाँ मेरे महाराज जी की, मेरे गुरु महाराज जी की जो रहमत है वो संगत पे बरसनी शुरू हो जाती है। तो वो अंकल
जब ठीक होंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना सत्संग अपने मुख से खुद आप सारी संगत को सुनाएंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत गुरु महाराज जी का शुक्राना है। और ये संगत जी एक और सत्संग है कि कल ही मेरी नीस है, वो दिल्ली में रहती हैं, और मेरी भाभी का फ़ोन आया कि उनके ना सारे जो उनको टेस्ट हैं वो ख़त्म हो गया है, और मे भी कि उनका टेस्ट करवाना है, देखो क्या रिपोर्ट आती है। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो, और हम सब जब भी किसी पे प्रॉब्लम आए संगत जी तो आप ना कलेक्टिव मंत्र जाप करा करो, तो वो उसमें बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब गुरु महाराज जी का लाइव टेलीकास्ट बड़े मंदिर में 7 बजे रोज शुरू होता है, तो हमने सब ने वहाँ पे अरदास करी, क्योंकि वो बहुत ही स्वीट है और काफ़ी वीक है, मतलब उसमें इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, तो हर चीज़ उस पर बहुत जल्दी असर करती है। तो गुरु महाराज जी के शिव चरणों में हमने अरदास करी कि गुरु महाराज जी प्लीज़ प्लीज़ उसकी रक्षा करना, अपना हाथ उस बच्ची के सिर पर रखना। तो कल ही फिर मेरी भाभी का फ़ोन आया, मॉर्निंग में ही टेस्ट करवाया, और आजकल तो 5-6 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, तो उसका नेगेटिव आया है। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बस मानने कहने की देर होती है, और मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी का ये दर ऐसा है कि हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने मन से डायरेक्ट कनेक्शन लगा के गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अरदास करते हो, ये कभी नहीं हो सकता कि गुरु महाराज जी कबूल ना करें। बस टोटल सरेंडर और पूरा फेथ होना चाहिए आप में, ये यकीन होना चाहिए हम सब में कि गुरु महाराज जी बैठे हैं, वो हमारे साथ कभी गलत होने ही नहीं देंगे। और संगत जी, यहाँ सिर्फ आज मैं शुक्राना सत्संग करने आई हूँ, और गुरु महाराज जी ने मौका दिया तो फिर हम आते रहेंगे। और लास्ट में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अब तो बड़ा मंदिर खुल गया है, मंडे और फ्राइडे दोनों दिन संगत जा सकती है, लेकिन फिर भी जब तक आप नहीं जाते तो आप सभी जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसमें ज़रूर हिस्सा लें। वो तो साक्षात शिव लोग हैं, हमारे रब हैं, रब वहाँ पे विराजमान है। और जो गुरु महाराज जी हैं वो महाशिव हैं, वो तो शिव लोक से उतरकर साक्षात हमारे बड़े मंदिर में उस सिंहासन पे विराजमान है। सिर्फ आप उनके रूबरू हो और उनके श्री चरणों में बैठकर अपनी अरदास लगाओ, और आप देखो कि आपकी हर प्रॉब्लम दूर होगी। हर प्रॉब्लम, चाहे आपको हेल्थ का इशू है, चाहे आपको कोई भी इशू है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु महाराज जी के दर पे आप जाओ और आप खाली हाथ आओ, कभी भी नहीं, नेवर। क्योंकि ये एक ऐसा दर है संगत जी, ये हम सब का एक्सपीरियंस है, ये एक ऐसा मेरे महाराज जी का दर है, गुरु महाराज जी का दर है, जहाँ हर एक की दुआ कबूल होती है, जहाँ गुरु महाराज जी हर एक की फरियाद सुनते हैं। और समझो आप जैसे ही बड़े मंदिर में एंटर करते हैं, आपकी 12 ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा है वो भी पूरी हो जाती है, और ये साक्षात मुक्ति का धाम है, मोक्ष का धाम है। क्योंकि आपको क्या पता आपका नेक्स्ट बर्थ क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पिछले जन्मों के जितने भी कर्म है वो गुरु महाराज जी कटवा देते हैं। और पक्की बात है कि अगर आप उनके रूबरू होते हैं, उनके चरणों में आप ध्यान लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका अगला जन्म गुरु महाराज आपको अपने पास रखेंगे, आपका रीबर्थ नहीं होगा। और हमें क्या चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि हम 84 लाख योनि में घूमते रहे? क्योंकि चाहे हम बहुत सुखी हैं, गुरु महाराज जी की अपार कृपा है पूरे गुरु परिवार पे, तो फिर भी है तो वो एक चक्र ही है ना, चाहे वो लोहे की बेड़ी हो, चाहे सोने की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी है। तो हमें जन्म और मरण के चक्र से गुरु महाराज जी छुटकारा दिलवाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी ऐसे हैं जो हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़वा सकते हैं। तो संगत जी आप जरूर देखिए लाइव टेलीकास्ट, अपनी हाजिरी लगाओ, और
उनके श्री चरणों में बैठ के अरदास करो। और सब समष्टि के लिए ये गुरु महाराज जी कर रहे हैं, समष्टि के कल्याण के लिए ये लाइव मंत्र जाप चल रहा है, तो सभी अरदास करो। ये जो हमारी सिचुएशन आजकल काफी खराब हुई है, तो गुरु महाराज जी से अरदास करते हैं, गुरु महाराज जी सब कुछ नॉर्मल करो, क्योंकि कई सदस्य हैं ऐसे, कई गुरु परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो हम सब उनके लिए प्रार्थना करें कि हे गुरु महाराज जी, उस सोल को भी आप अपने श्री चरणों में जगह दो, उन्हें भी अपने श्री चरणों में रखो। तो सारी संगत से फिर मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपने सत्संग शेयर करो, अपनी पोस्ट शेयर करो। ये गुरु महाराज जी की जो होती है बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी, बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे ऊपर इतनी मेहर कर रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं, तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम गुरु महाराज जी का शुक्राना करें और सब गुरु महाराज जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ें। और बी पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा होगा। बी पॉजिटिव। और बहुत सिंपल मेरे महाराज जी के वचन है, नो ABC मीन्स नो अब्यूज, नो ब्लेम, नो क्रिटिसाइज, नो कंप्लेन। बस आप इतना कर लोगे तो गुरु महाराज जी की तो नाम ही है मेहरा, गुरु जी की मेहरें हम सब पर बरस रही हैं। ये है कि आप उसमें कितना भीगते हैं। तो सभी की तरफ से गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास है कि गुरु महाराज जी जिस मौज में आपने हमें रखा हुआ है, आप सभी को वो आनंद दें, उस मौज में सभी जिएं। और संगत जी, ये आपकी भी सेवा है कि जो नहीं जुड़े हुए उन्हें भी गुरु महाराज जी के श्री चरणों के साथ जोड़ें, ताकि वो भी इस मौज का, इस आनंद का अनुभव ले सकें। संसार में देखो दो पहलू हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, द्वेष, ईर्ष्या। और लेकिन देखो एक आनंद ऐसा है जिसका आपको कहीं भी अपोजिट वर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हम जब भी जुड़ेंगे हमें सिर्फ आनंद की अनुभूति होगी, हमेशा हमें आनंद मिलेगा। सुख मैं नहीं कहूंगी कि सुख है 2 मिनट के लिए सुख है तो वो सुख दुख में भी परिवर्तन हो सकता है, नहीं, हमेशा हमेशा उनके श्री चरणों में आनंद होता है। और आनंद से ही वो हमें सरोबार कर देते हैं और हमारे जीवन में एक बहार आ जाती है, एक रूहानियत आ जाती है, हमारा जीवन एक गुलाब के फूल की तरह खिल उठता है। तो सारी संगत उनके श्री चरणों के साथ जुड़े और उनका ध्यान करे और उनके स्वरूप से, गुरु महाराज जी कहते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो दुनिया से डिस्कस मत करो, उनके स्वरूप के साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो और गुरु महाराज जी जरूर आंसर देते हैं। ये तो बड़ी पक्की बात है कि गुरु महाराज जी किसी ना किसी रूप में जरूर आंसर देते हैं, चाहे वो आपको डायरेक्ट रूप में आंसर दें या किसी मैसेज के रूप में आपको आंसर दें, पर गुरु महाराज जी आपको जरूर आंसर देंगे। और संगत जी, अगर आप पे कोई कष्ट भी आता है तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ, सिर्फ आप ये याद रखो कि मेरे गुरु महाराज जी, मेरे परमात्मा महाशिव जब हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डर है, वो हमारे साथ बैठे हैं ना। कोई भी प्रॉब्लम आए उनके श्री चरणों में अर्पित करो और अरदास करो, गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं अनजान हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ, ये आप ही देख लो, आपको ही इस प्रॉब्लम को दूर करना है, जैसे भी करें। कष्ट आए तो कभी गिव अप मत करो। बस ये है कि गुरु महाराज जी परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा में भी वो हमें साथ देते हैं, वो हमें कभी भी फेल नहीं होने देते, हमेशा हर पल हर क्षण गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। तो सारी साथ संगत से मेरा ये अनुरोध है कि आप गुरु महाराज जी के रूबरू हों और उनके श्री चरणों में हमेशा अरदास करें, वो जरूर कबूल करते हैं। गुरु महाराज जी से अरदास है कि सबकी झोली खुशियों से भर दें, सब पे कृपा करें, सब पे मेहर करें, सबको अपने नाम की दात बख्शो। मेरे महाराज जी सबको अपने नाम की दात बख्शो। और आपके शिव चरणों में यही अरदास है, गुरु महाराज जी आपने सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, अपना मेरों वाला हाथ सारी संगत के सिर पर रखा हुआ है, बस अपने चरणों की प्रीत बख्शना गुरु जी, सबको अपने चरणों की प्रीत बख्शना और सबका कल्याण करो। जो संगत आपके साथ नहीं जुड़ी हुई तो पक्का है गुरु महाराज जी उनका भी कल्याण करते हैं।
तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सारी संगत पे मेहर करें। लव यू गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सब पे मेहर करो मेरे दाता, सब पे मेहर करो और सबको बख्शो। अगर भूल चूक हो गई है तो सबको बख्शो। संगत जी, सत्संग करते समय मेरे से भी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माफ़ी है। और अगर मैंने भी कोई गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया हो तो संगत जी मेरे को भी आप क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।